कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। साथ ही आपको भी बता दें कि लोहा धातु की खोज उत्तर वैदिक काल में किया गया था। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। देखिए फ्रेंड्स, स्नानागार का मतलब होता है कि महान स्नानागार। कहा जाता है कि इस स्नानागार में एक कुएं भी थे और कुएं के ऊपर एक घर बनाया गया था जो संभवतः कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लोथल किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। साथ ही आपको भी बता दें कि कांस्य युग का मतलब होता है जिस काल में लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य तैयार करने लगे, उसी युग को कांस्य युग कहा जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। साथ ही आपको भी बता दें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आपको बता दें कि लोथल एक फेमस बंदरगाह था। देखिए फ्रेंड्स, बंदरगाह किसको कहते हैं? जहां जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उसके ठहराव स्थल को बंदरगाह बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है? आपको बता दें कि इंडिका एक फेमस बुक है। इनके राइटर का नाम मेगास्थनीज है। साथ ही आपको भी बता दें कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो आपको पता होगा कि धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। कहा जाता है कि अशोक ने इस धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को 2018 में पूछा गया था, इसीलिए आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको पता होगा कि मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस वंश के शासक बिंदुसार हुए और बिंदुसार के बाद इस वंश के शासक अशोक हुए। कहा जाता है कि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक थे। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैयान। साथ ही आपको भी बता दें कि फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही आपको भी बता दें कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की? तो आपको बता दें कि इसकी रचना वेद व्यास ने किया था। साथ ही आपको भी बता दें कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में किया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग
किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है लक्ष्मी और ऑप्शन डी है शिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। साथ ही आपको ये बता दें कि सांची शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु में। साथ ही आपको भी बता दें कि कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में स्थित है और इसका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, क्योंकि इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। आपको बता दें कि आगे चलकर बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, एक भाग का नाम हीनयान था और दूसरे भाग का नाम महायान था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। साथ ही आपको ही बता दें कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नाथमुनि का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो आपको पता होगा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इस पर प्रतिबंध सर्वप्रथम जहांगीर ने लगाया था। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आपको पता होगा कि आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। साथ ही आपको भी बता दें कि आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फज्जल है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को 2019 बोर्ड में पूछा गया था, इसलिए आप लोग पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेब्रिज थे। साथ ही आपको भी बता दें कि अकबरनामा के राइटर अबुल फज्जल है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर ने बनाया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी कब राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो आपको बता दें कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को 1582 में शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा जाता है कि यह एक ऐसी धर्म थी जो सभी संप्रदाय के मानने वाले लोग इस धर्म को अपना सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरम खान। आपको बता दें कि अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको भी पता होगा कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, और कब किया था? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में एक नए साम्राज्य अर्थात मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है? ऑप्शन ए है व्यापार से, ऑप्शन बी है गाय से, ऑप्शन सी है मंदिर से और ऑप्शन डी है नगर से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंदिर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीएस लिबी देव को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? ऑप्शन ए है मीरा, ऑप्शन बी है अंडाल, ऑप्शन सी है क्राइकल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, अर्थात मीरा, अंडाल और क्राइकल ये तीनों महिला संत थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? ऑप्शन ए है तुकाराम, ऑप्शन बी है रामादास,
ऑप्शन सी है ज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी है चैतन्य। आपको बता दें कि तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामादासन है ये सभी महाराष्ट्र के संत थे, लेकिन जो चैतन्य है ना ये बंगाल के महासंत थे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चैतन्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। आपको बता दें कि गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? ऑप्शन ए है मीरा, ऑप्शन बी है अंडाल, ऑप्शन सी है क्राइकल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडाल। अर्थात जो अंडाल महिला संत थी ना ये अपने आप को विष्णु की पति मानती थी, और जो मीरा है ना यह अपने आप को कृष्ण भगवान की पति मानती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलियम हॉकिन्स किस शासक के काल में भारत आया था? तो आपको भी पता होगा कि यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी में। साथ ही आपको भी बता दें कि इब्न बतूता मोरक्को देश के रहने वाले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? फ्रेंड्स यह काफ़ी वीवीआई पॉइंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। साथ ही आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि कॉर्नवालिस कोड को किसने बनवाया था, यानी किसने लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बार्टिनबर्ट। अगला प्रश्न है कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। साथ ही आपको भी बता दें कि पटना से 1857 का विद्रोह पीर अली ने किया था, और अवध से 1857 का विद्रोह बेगम हजरत महल ने किया था। साथ ही आपको भी बता दें कि बेगम हजरत महल की हस्बैंड का नाम वाजिद अली थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु कानू। साथ ही आपको भी बता दें कि यह विद्रोह 1855 में हुआ था। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 1 से 40 प्रश्नों को देखे हैं। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।